जोहार। हम लोग पिछले क्लास में जिन प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांतों को पढ़े थे और सिद्धांत से जुड़े हुए एकदम आसान क्वेश्चन जो अलग अलग टेट में आए हुए थे। इसी टेट का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। बिहार में आया हुआ है, एमपी में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। और उसी क्वेश्चन को आपको हमने दिया था। उस क्वेश्चन में अधिकतम कितने नंबर आए? 7.5। मैक्सिमम कितना है? 10, यानी 50%। 20 में 10 आना 50%। एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं किया। कितना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? 60%। ओबीसी 55% और SC ST 55%। 55 50 है उनका। तो इसमें शायद 50 किया हुआ है, इसमें 50 है। तो कहिए तो एक बच्चा क्वालिफाई किया। क्या ऐसा प्रश्न में है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 4 अलग अलग अवस्थाएं बताई थी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, याद आ रहा है? तो पहला अवस्था क्या था उसका? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्या उसमें नैतिकता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन अपना है कौन पराया है, समझ में आता था क्या? स्तर 1 ये क्या हो जाएगा कि स्तर 1 में उसके नैतिकता के विषय में उसे कोई ज्ञान नहीं होता है। नैतिकता के विषय में उसे कोई ज्ञान नहीं होता है। यह स्तर 1 था। अब वो 4 अलग अलग अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रिया, ये 4 अवस्था थी। जिन प्याजे में कोलवर्ग में नैतिकता का क्या था? पूर्व नैतिक स्तर में क्या था? पूर्व नैतिक स्तर आप उसी को उस रूप में देखिए ना कि जब बच्चे में नैतिकता नहीं रहती है तो पहला स्टेज, यानी जिसको हम लोग करें, सबसे पहला अवस्था क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था में क्या किसी बच्चे में कोई नैतिक ज्ञान होता है? तो वही यहाँ पर स्तर उसको पूछ रहा है, यहाँ स्तर उसको पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 3। ठीक है। फिर बोलते हैं प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? प्याजे ने ज्ञान के संदर्भ में, बच्चों में ज्ञान का विकास कैसे होता है इसके संदर्भ में बताया। तो उसमें कौन सा ऐसा कारक है जो बालक के या बच्चे के ज्ञान को प्रभावित नहीं करता है? पहला बोलता है भाषा। भाषा उसे प्रभावित करता है या नहीं करता है? भाषा से ही ज्ञान मिला, इसलिए भाषा उसे प्रभावित करता है। यह प्रश्न क्या है? नहीं करेगा। सामाजिक अनुभव, अब इस पर पूरा का पूरा किसका डिपेंड था? सामाजिक अनुभव किस, कौन दिए थे? वाइगोत्स्की दिए थे, सामाजिक अनुभव दिए थे। और अरे कहाँ रुक गया? वाइगोत्स्की का सामाजिक अनुभव था परिपक्वन और क्रियाकलाप, ठीक है, मैच्योरिटी और उसके एक्टिविटी। ये जो 4 दिया गया है, दोनों में कल आपको हमने बताया था कि प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उनका कहना है कि ज्ञान पहले आता है, सामाजिक अनुभव बाद में आता है। और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि सामाजिक विकास पहले होता है, ज्ञान बाद में आता है। तो उनके अनुसार, प्याजे के अनुसार क्या था? सामाजिक अनुभव उसे बाद में मिलेगा, पहले क्या मिलेगा? तो यहां पर कौन प्रभावित नहीं करेगा? क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास। ठीक है।
अगले में है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा होना मतलब वैल्यू नहीं है, इसकी उपयोगिता नहीं है। सामाजिक पहलू तो जान ही रहे थे, उनका सिद्धांत ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया उन्होंने, तो 1 और 2 तो समझ गए। और फिर क्या बोले थे कि भाषा के विकास भी उसके ज्ञान के विकास का माध्यम होता है। यहाँ जैविक विकास, बायोलॉजिकल विकास, यहाँ पर ऐसे ही दूर से उत्तर दिखाई दे रहा है कि ये नहीं होगा। ये दूर से उत्तर दिखाई दे रहा है कि आपको हमने सामाजिक बताया, सांस्कृतिक बताया, भाषाई भी बताया। कल पूरे वीडियो में हमने इसको पूरा बताया है, ठीक है। अब तीसरे में दिखाई दे रहा है आपको, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है। लीजिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जहां दिमाग का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है, वह आंख से केवल अनुभव कर रहा है, वह हाथ से केवल चीजों को अनुभव कर रहा है, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई अवस्था का ज्ञान। मूर्त में क्या बताते थे, जो हमें दिखाई देता है, अमूर्त में जिसमें हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या दिखाई देगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था हो जाता है, ठीक है। अब फिर यहां दिया गया है रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, ठीक है। माने रिया एक लड़की का नाम है जो एक क्लास पिकनिक चलने वाला है। वो ऋषभ चाहता है कि पिकनिक करें, और ये चाहती है कि पिकनिक नहीं करें। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ कैसे सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी प्रश्न क्या बोल रहा है, रिया चाहती है कि ऋषभ जो पिकनिक तय किया, क्लास पिकनिक तय किया है, उससे हम सहमत नहीं है, बल्कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें, एक ऐसा नियम बनाए जो हमारे अनुकूल हो, और हम अपने सहपाठियों से, हम अपने मित्रों से, हम जो बात को रखे उसको बनाने में सहमति जता सके। पियाजे ज्ञान के ये किस स्तर को दिखाता है, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। ये क्या चाह रही है कि हमें सबका सहयोग मिले। सहयोग किससे चाहिए, अपने ग्रुप से। तो क्या उत्तर हो जाएगा ये, ऐसे नैतिकता की तो बात यहां है ही नहीं, नैतिक ज्ञान का विषय यहां है ही नहीं, संज्ञानात्मक अपरियुक्त ज्ञान की अपरिपक्वता का भी विषय नहीं है। ये पिकनिक मनाना है या नहीं मनाना, इस पर विवाद है, और पिकनिक मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे, इस पर विवाद है। तो इतना दूर सोचने का यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे, सहपाठी विरोध, रिया और ऋषभ एक दूसरे के विरोधी चल रही है। यह जो रिया विरोध जता रही है तो सहपाठी विरोध नहीं हुआ, एक ही कक्षा का है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह सहयोग की नैतिकता से संबंधित, ठीक है। अगले में फिर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। कई बार बताया, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। क्या हुआ, समाज में क्या होता है, समाज क्या है, एक सहकारिता है जहां एक दूसरे से मिले हुए हैं लोग। और वाइगोत्स्की के किसी भी क्वेश्चन में अगर समाज दिखाई दे रहा है, संस्कृति दिखाई दे रहा है, तो आप आंख बंद करके मार देंगे। हम बार बार कहते हैं, ये पारस्परिक शिक्षण क्या बोल रहा है, स्कूल में आप अकेले आपके लिए स्कूल खुला है या पूरे समाज के लोगों के लिए, परस्पर सब लोग मिलकर शिक्षण लेते हैं। क्या उत्तर होगा, हाँ उत्तर अब क्या होगा, कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन तो है नहीं, यानी खुद एक्टिव है, वो तो है नहीं। पारस्परिक शिक्षण यानी एक साथ सहयोग में शिक्षण आधारित है, ठीक है।
तीसरे क्या बोल रहा है, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। क्या संस्कृति का योगदान नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? निरपेक्ष का मतलब क्या, सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब क्या? यानी उसकी भूमिका नहीं है। तो क्या उसकी भूमिका नहीं है क्या? और अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम किसको कहते हैं हम लोग? अंतर्दृष्टि अधिगम किसको कहते हैं हम लोग? हाँ, यानी कल्पना के चीजों को सोचना। अंतर्दृष्टि क्या है? कल्पना की चीजों को सोचना। ये आपका संस्कृति निरपेक्ष बोल रहा है, सापेक्ष नहीं बोल रहा है। तो यहां पर पारस्परिक सहयोग क्या बोल रहा है? समाज को दिखा रहा है ना। पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या हुआ? समाज को दिखाना। ये समाज दिखा रहा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका? निरपेक्ष। अगर सापेक्ष होता तो आप उत्तर देते हो, ठीक है, सापेक्ष होता तब उत्तर देते आप, ठीक है। अगला इसी में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण में प्रयोग में लाई जा सकती है? ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ज्ञान के, यहां सीधा प्रश्न क्या बोल रहा है, ज्ञान का। ज्ञान की बात है, संज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान की, ज्ञान क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण, किसी कोई सूचना दिया गया है हमको, और सूचना अगर हमें कुछ दी गई है तो उसका विश्लेषण के लिए यह चार में से कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे हम? पहला वर्णन करना। वर्णन करने से हम अलग अलग विषयों का अंतर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। विश्लेषण, यहां लाइन को देखिए, सूचना के विश्लेषण। अगर हमें किसी विषय का वर्णन करना है तो वर्णन में हम क्या करते हैं? उसके समस्त गुणों को, लक्षणों को बताते हैं। बोलेंगे कि आप अपने विद्यालय का वर्णन कीजिए, आप अपने महाविद्यालय का वर्णन कीजिए, तो आप केवल और केवल अपने महाविद्यालय के विषय में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा बोलता है पहचान करना। उसमें भी क्या है, कोई ज्ञान का विकास यूज हो रहा है क्या? पहचान करना। अब 10 कॉलेज दे दिया गया, एक कॉलेज की, इनमें से कौन सा कॉलेज आपका है? इसमें कहीं विश्लेषण हो रहा है क्या? अब अलग करा, अंतर करना। अंतर करना, अब देखना है कि वह कॉलेज और इस कॉलेज में क्या क्या अंतर है। आपके कॉलेज में कितने शिक्षक है, उनके कॉलेज में कितने शिक्षक है, आपके कॉलेज में क्या सुविधा है, उसके कॉलेज में क्या सुविधा है, उसका क्या स्तर है, हमारा क्या स्तर है, हमारे कितने छात्र हैं, उसमें कितने छात्र हैं, ये क्या बता रहा है? संज्ञानात्मक क्रिया बता रहा है। ये आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो क्या आपको पता चलेगा? ये जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तो पता चलेगा ये। तो ये संज्ञानात्मक क्रिया यहां दिखाई दे रहा है। ये फिर वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना में क्या है? अब वर्गीकृत करने का मतलब क्या? 10 कॉलेज दिया है, ठीक है। अब बोलेगा कि स्त्री पुरुष, क्या कहिए, छात्र छात्रा की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करें। यानी अब 10 कॉलेज दे दिया, 1 2 3 4 5। अब किसमें कितने छात्र हैं, किसमें कितने छात्राएं हैं, इसको तो वर्गीकृत। इसमें ज्ञान का विकास का बात नहीं आ रहा। जब हमें अंतर करने की बात कही जाएगी तो उसके कई पहलुओं पर हम सोचेंगे, और तब जाकर हमारा ज्ञान एक क्रिया के रूप में आएगा। यही तो कह रहे हैं इसमें। अगले क्वेश्चन में फिर इन्होंने क्या कहा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करके अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। क्या है, हम एक डिबेट कर रहे हैं, यानी हम चाहते हैं कि बच्चों में एक विषय पर तरह तरह के ज्ञान हो। हम डिबेट कर रहे हैं 15 अगस्त पर, आजादी के महोत्सव पर, और कहें कि आजादी में हमारे देश के नायकों की भूमिका, उस पर आपको डिबेट करना है।
या आजादी आज के प्रासंगिकता में कितना अर्थ रखता है, इस पर डिबेट कर रहे हैं। तो एक ने बताया कि माने महापुरुषों की भूमिका में कि यह बलिदान का और शौर्य का परिचय था। एक ने बताया कि नहीं, यह त्याग का परिचय था। एक ने कहा अहिंसा का परिचय था। आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आए। आपके मन में जो एक विचार चलता आ रहा था, वो विचार हटके तरह तरह के विचार आए। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम उन सभी विचारों को अपने में आत्मसात करके नए विचारों को बनाएंगे। तो क्या बोले थे, आत्मसातीकरण, आत्मनिर्णयकरण। जो विचार पहले से आपके मन में है और कुछ नए विचार जो आए उसको अगर हम अपना लिए तो क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। उसको बता रहा है ये। और प्रश्नों को समझने में खाली देर है आपको। प्रश्न जब समझ जाएंगे तो उसके उत्तर और भी आसान होते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, माने वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या निहित है, क्या छिपा हुआ है, ये 4 विकल्प दे रहे हैं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। यानी कमजोर दोस्त से दोस्ती करने से ज्यादा ज्ञान होगा क्या? ये दोनों कहीं लग रहा कि सही है? नहीं। अब तीसरा क्या दिखा रहा है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। फिर वही बात, इसमें सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम अगर सहयोग के माध्यम से ज्ञान का विकास करें तो वैसे स्थिति में वो कुछ विकल्प बताएगा, हम कुछ विकल्प बताएंगे और एक विकल्प सही विकल्प की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। अगर हम एक कोई प्रोजेक्ट दिए हैं और बोले तुम अकेले करो, और एक को कहें कि भाई आपका यह ग्रुप, ये 5 लोगों का ग्रुप है, आप इस प्रोजेक्ट पर काम करो, कौन बेहतर करेगा? जो 5 लोग मिलकर करेंगे वो करेगा या जो अकेला करेगा वो करेगा? 5 लोग क्या है, वाइगोत्स्की में निहितार्थ है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डेस द्वारा रखा गया है। जिन प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और पावलाव। विचार, विचार का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? विचार का मतलब क्या समझ रहे हैं? हाँ, विचार मतलब क्या? आप में विचार किसी के प्रति कब बनता है? जब ज्ञान होगा। आपका विचार, विचार का मतलब किसी चीज पर आपका अपना दृष्टिकोण बनना। दृष्टिकोण का विकास होना विचार कहलाता है। दृष्टिकोण का विकास होना विचार कहलाता है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। ठीक है, यानी जितना आपके भाषा परिपक्व होंगे उतने आपके विचार भी उन्नत होंगे, ताकि आप अलग अलग भाषाओं के माध्यम से विचारों को सबको सुन सके। कोई अंग्रेजी में विचार दिया, कोई बंगला में विचार दिया, सबका, और उन विचारों को जब समायोजन करेंगे तो उससे जो विकास आपका विचारात्मक विकास होगा, वो क्या बता रहा है, कौन बता रहा है? विचार यानी भाषा, और भाषा से ज्ञान का विकास होगा, कौन बताता है? भाषा से ज्ञान का विकास होता है, कौन बता रहा है? वायु भाषा से ज्ञान का विकास होगा, कौन बताया? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की बताया। हमको केवल समझना है कि पूछ क्या रहा है, ये वाइगोत्स्की बताएगा, और वाइगोत्स्की पूछ क्या रही है हमें समझ जाने से हो गया। फिर अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इसमें भी अगर गलत किए तो पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? है ना? हाँ, सरस्वती आज बता ही दो तुम। हाँ हाँ, 12 नंबर क्या क्वेश्चन है ये वाला? 11 नंबर। इतना देर में तो हम चीटी को लिपस्टिक लगा के आ जाते हैं। हाँ, इतना देर से सोच रही वाइगोत्स्की नाम आया,
तो क्या बोलेंगे? सामाजिक संस्कृति और भाषा। हाँ, वाई को तस्कीर नाम आया तो सीधे ही कर दीजिएगा। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा? ठीक है, अब यहां पर ये चीज है, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन को दिया। सब का अर्थ आपको समझना है। प्रत्यक्षण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, समावेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये सब हमने सब विश्लेषण किया है। और संगठन, ये सब चीज बताया हुआ है। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी पहले से आपके अंदर जो ज्ञान की परिभाषा है, जो ज्ञान का विकास है, उसमें हम कुछ बदलाव जब लाएंगे तो उस बदलाव को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्षण का मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है, उसके विषय में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा, वो क्या कहलाता? प्रत्यक्षण। समायोजन, पूर्व के ज्ञानों के साथ वर्तमान ज्ञान को जोड़ देना, समायोजन। समावेशन, पूर्व के ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के साथ मिलकर काम करना। स्कीमा, ज्ञानों का संग्रह। क्या उत्तर हो जाएगा? समावेशन। अब इनके अर्थ को समझ गए तो समझ गए, इनके अर्थ को समझ गए तो समझ गए। ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या है? क्या सही है, क्या गलत है? क्या सही है, क्या गलत है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, अनैतिक यथार्थवाद। सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में क्या सही है, क्या गलत है? अब आपको हमने उदाहरण उस समय भी दिया था कि एक आदमी भूखा है और उसको ये लग रहा है, एक आदमी एक पत्नी वाला उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति का पत्नी भूखी है और उसको हम खाना नहीं देते हैं तो वह मर सकती है, और हमारे पास खाने को कुछ है नहीं, हमारे पास खाने को कुछ है नहीं। अब खाने के लिए या तो हमें चोरी करना पड़ेगा या तो किसी ना किसी से छीन के लाना पड़ेगा। यही दो विकल्प मेरे पास बचा हुआ है। तो अब चोरी करना या पत्नी को बचाना, दो उसके पास विकल्प है। और चोरी नहीं करेंगे तो पत्नी मर जाएगी, चोरी करेंगे तो नैतिकता का आतन हुआ। क्या सही है, क्या गलत है? अब इस जगह पर हम क्या करेंगे? तो बोला एक स्तर आता है डायलेमा का। डायलेमा का स्तर, डायलेमा मतलब द्वंद की स्थिति, करें या ना करें, करें या ना करें, कौन सा पहले जरूरी है? पत्नी का जान बचाना जरूरी है या चोरी नैतिकता को बनाए रखना जरूरी है? तो क्या है कि नैतिकता, हमारी नैतिकता कायम है, लेकिन मेरे लिए नैतिकता पहली क्या होगी? पत्नी का जान बचाना। तो हम जब तक सही और गलत के विषय में तर्क अपने अंदर ही नहीं करेंगे तो हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। और कोलबर्ग यही बोलते हैं कि सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। नैतिक तर्क वितर्क करना। ठीक है, हो सकता है कि शिक्षक ने कहा था चोरी करना गलत है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हम चोरी नहीं करें तो हम पत्नी की जान नहीं बचा पाएंगे। तो हम ये दोनों तर्क पर विचार करेंगे और उसके आधार पर तय करेंगे। फिर अगले प्रश्न में बोलता है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? यानी जो कुछ उसे प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी को वह बोलता है। क्या हो जाएगा? प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। जो हमें दिख रहा है उसी पर हम विश्लेषण करेंगे, जो हमें दिख नहीं रहा है उस पर हम विश्लेषण नहीं करेंगे। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है?
फिर ढूंढते रहता है। हाँ, क्या होगा? संवेदना, वो तो फिर क्या हो गया? जब वह 0 से रहे, इंद्रिय जनित गामक अवस्था उसे था। 0 से 6 में ये काम नहीं होगा, उसमें वो नैतिकता है ही नहीं, उसमें किसी तरह ज्ञान है ही नहीं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलेगा मूर्त में क्या है? जो जो हमारे सामने है उसको कहते मूर्त, जो हमारे सामने उसको कहते मूर्त। लेकिन हम उस मूर्त चीज को दिखाने के पहले की अवस्था क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक। तो उस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है जो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, बस प्याजे, इसमें कुछ है ही नहीं। उनका कहना क्या था? ज्ञान का विकास पहले होता है तब बालक का विकास होता है। तो पहले वो दुनिया का समझ रहा है तब उसका विकास हो रहा है। इसमें फिर क्या? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? वाइगोत्स्की कोई डाउट नहीं होता, दुनिया के बारे में अपनी समझ कैसे, वह ज्ञान का विषय बोलता है ना। क्या है? दुनिया के बारे में ज्ञान का विषय बोल रहा है ना, वो सामाजिक स्थिति को तो नहीं बता रहा है। अब क्या? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह में सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। सबसे अच्छा दोस्त कौन था जब 10 क्लास के स्कूल में पहुंचे थे तब? हाँ, 10 क्लास में थे कि 6 क्लास से 10 क्लास में थे तब? हाँ, आपका नहीं तो उसमें क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन के तरीके को देखिएगा। घनिष्ठ मित्रता का, जहां पर हम अपने सभी सुख दुखों का विचार करते हैं। अब आप अपने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के, किस उम्र में बच्चे किस उम्र में दोस्ती करते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। और एक बार देखना है क्वेश्चन क्या बोला? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साधु समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? सक्रिय सदस्य यानी उनके साथ खेलना कूदना घूमना घूमना फिरना। लेकिन अब जब निर्णय लेना होगा तब इसमें आएंगे किशोरावस्था में। यह क्या अवस्था होगा? जहां बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी सारी बातों को कर देना, तो क्या आ जाएगा? बाल्यावस्था। ये क्या किशोरावस्था का? जब पूरी तरह सक्रिय होगा, जब पूरी तरह सक्रिय हो, घनिष्ठता बढ़ जाएगी। अब वो घनिष्ठता किस रूप में होगी? केवल और केवल अपने विचारों को लेकर होगी। यहां पर विचार को लेकर है क्या? बाल्यावस्था में किसी विचार से आप दोस्त बने हैं? आप अगर विचार से बने हैं दोस्त, या फिर आप बने हैं उसके समूह के साथ रहने से। एक साथ हम लोग खेल रहे हैं, जब 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में है तो एक साथ मैदान में सब लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं और कोई भेदभाव नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हम इंटर में, मैट्रिक में गए, यानी किशोरावस्था में आ गए, हम अपना ग्रुप अलग बना लिए हैं। अपना एक साथ खेल जरूर रहे हैं लेकिन ग्रुपिंग अलग है ना, बिना भेदभाव वाला हो जाए। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका भी उसी प्रकार, उसका डैश भी उसी प्रकार होगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी उसी प्रकार से हो। विद्यालय में सीमित है, विद्यालय भी यहां होगा नहीं, परिवार और संपत्ति से भी होगा नहीं सामाजिक विकास। फिर है 18 नंबर में क्या दे रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। लिंग संबंधी चेतना यहां पर जो है ना, यहां और एक जगह था जो नहीं आया, तब जाकर आपका ये पूरा होता। यहां पर ये जगह था और यहां पर तब आता पूरा। 4 नंबर उसमें दिया है, गलत दिया हुआ है।
उसमें जो आंसर है ना वहीं सेट करने में गलत हो गया है। क्या बोलता है, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। ठीक है, आप जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो आप में विभेद आना शुरू हो जाता है। विभेद आना, बाल्यावस्था के अंतकाल में विभेद आना शुरू हो जाता है। आप अपने आप अलग होना शुरू होते हैं, ये लड़का है ये लड़की है, अलग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं आपके लिंग संबंधी चेतना बढ़ जाती है, तेज हो जाती है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। ठीक है, ये उसमें ये आ जाएगा। उसका उत्तर वहां पर गलत हो गया है। और डैश नहीं दिया, छूट गया हुआ है। यहाँ 3 शब्द दिया है ना, है ना। हाँ, हम स्प्रिंट हुआ, वही ना बोले कि डैश 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 छूटा हुआ है, वहां डैश छूटा हुआ है। तब ना यहाँ 3 लाइन है यार, 3 जगह। जैसे इस क्वेश्चन में देखे ना आप, 3 है ना, 1 2 3, उस तरह वहां भी डैश दिया हुआ था। ठीक है, उसको उतारने में, टाइप करने में गलती हो गई है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? जिन प्याजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? अब बताइए, ये सब क्वेश्चन जो थोड़ा जटिल था, जो एक नजर में बन रहा था उसको तो बना लेना चाहिए था। जो एक नजर में नहीं बन रहा था, आप उसको क्या करना चाहिए था, उस पर आप विचार करते। देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाइए, जब भी क्वेश्चन बनाइए, हमें वही है आपकी सोचने की। देखिए, ऐसा है, सभी क्वेश्चन वही सोचने का तरीका लगे। देखिए, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने का तरीका आपका होना क्या चाहिए। आप 1 से लेकर जितना आपका क्वेश्चन 20 तक दिया हुआ था, एक सिरे में देखते हुए चलिए। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो एक नजर में बन जा रहे थे। क्वेश्चन देखे, उत्तर मिल गया, उसको बना दीजिए। फिर वापस आइए कि किस किस क्वेश्चन में हम डाउट में हैं, किस किस क्वेश्चन में हम डाउट में हैं। अब जिसमें डाउट में है उस पर थोड़ा विचार कीजिए। आप घूम फिरकर उसके 2 बिंदु पर आइएगा, 50-50 पर आ जाइए। अब वहां पर सोचिए कि क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और आप जो अभी 30% 40% पर पहुंच रहे हैं, ये आदत डालिएगा तो आपका स्कोर 60 से 70% हो जाए। ये प्रयास हमेशा कीजिए आप कि जो एक नजर में बन रहा है एकदम बिना समय गंवाए 1 से लेकर 20 तक बना दीजिए और उसके बाद वापस आइए। कौन कौन सा छूटे, जब वहां पर वापस आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा छूटा है। या तो फिर 1 से वापस आइए, 20 से रिटर्न जाइए जहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये अब अगले टेस्ट से आपका ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब बहुत जल्दी हम पूरा टेस्ट शुरू करेंगे, पूरा टेस्ट, समझे ना। आपको जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा ये है। आज हम लोग जिस नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे वह चैप्टर होगा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, 1 मिनट।